फिर आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी, इनकी सीआरपीसी की टॉपिक है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों की मीनिंग क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड ये मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर को 1973 हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अभी हमें क्या डिस्कस करना है, इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। तो पहले इन्वेस्टिगेशन देखते हैं क्या है। सेक्शन 2H of criminal procedure code 1973 define the investigation as investigation includes all the proceedings under this code for the collection of evidence conducted by the police officer or any person other than the magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf। यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन जो डिफाइन है वो कहाँ है, वो 2H में है, यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज H सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज H में डिफाइन है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल दी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड, यानी कि जितनी भी प्रोसीडिंग होंगी सीआरपीसी की, ठीक है, उनके लिए क्या है, उनमें जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ द एविडेंस, जो भी एविडेंस का कलेक्शन हो रहा है कंडक्टेड बाय, लेकिन जो एविडेंस कलेक्ट की जा रही है वो किसके द्वारा होना चाहिए, वो या तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा हो या फिर कोई और व्यक्ति हो, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन जो ऑथोराइज किया गया हो बाय दी मजिस्ट्रेट इन दिस वे, यानी कि मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको ऑथोराइज किया गया हो, लेकिन कौन नहीं होना चाहिए, अदर मजिस्ट्रेट खुद नहीं होना चाहिए। यानी कि इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीडिंग है, इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो पुलिस ऑफिसर कर रहा है या फिर कोई और व्यक्ति, एनी पर्सन कर रहा है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो जिसे कोर्ट ने, जिसे मजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज किया हो कि तुम्हें ये काम करना है, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन कहाँ दिया गया है, सेक्शन 2 क्लॉज H में, यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज H में जो है वो हमारा इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन बताया गया, इन्वेस्टिगेशन क्या है, ठीक है। तो ये सीआरपीसी की डेफिनेशन, जो सीआरपीसी इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन कर रहा है कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस conducted by police officer or by any person other than magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इन्वेस्टिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन अगर हम देखें तो इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं एविडेंसेस, यानी कि एक ऑफेंस हुआ, ठीक है, उसके लिए उसके रिगार्ड एफआईआर हुई है। अब जो भी आगे की प्रोसीडिंग होगी, ठीक है, जो भी एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है कि क्या कैसे ऑफेंस हुआ है और इसके कौन इसके प्रॉपर अक्यूज है, कौन क्या, मतलब जो भी इसके बाद की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है ऑफेंस के लिए, वो इन्वेस्टिगेशन है। और कौन कर रहा है, ऑब्वियसली पुलिस ऑफिसर कर रहा है ना। तो इन्वेस्टिगेशन के द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, द इन्वेस्टिगेशन ओनली कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन एज डायरेक्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट। तो कोई पुलिस ऑफिसर हो सकता है, दो व्यक्ति होने चाहिए, तो पुलिस ऑफिसर हो या फिर कोई व्यक्ति, एनी अदर पर्सन जो ऑथराइज हो, जो डायरेक्टेड किया गया हो उस मजिस्ट्रेट, किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन एंड्स विद द फाइलिंग ऑफ द पुलिस रिपोर्ट। कोई ऑफेंस हुआ, उसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन चली है, पूरे डॉक्यूमेंट कलेक्शन हो गया है, जो भी मतलब कोई चीज़ सर्च करना, स्पॉट पे जाके कोई चीज़ सर्च करना, ठीक है, मतलब कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना, ये वो लेना, रिपोर्ट बनाना, ठीक है, एविडेंसेस कलेक्ट करना, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब पुलिस ऑफिसर ने क्या किया कि पुलिस ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी है। तो जब एंड कब हो गया इन्वेस्टिगेशन का, एंड हो गया फाइलिंग ऑफ द पुलिस रिपोर्ट, यानी कि पुलिस रिपोर्ट का मतलब चार्जशीट। जैसे पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट फाइल की और इन्वेस्टिगेशन एंड हो गया, ठीक है। बट इफ नेसेसरी देन द पुलिस ऑफिसर कैन कंटिन्यू फर्दर इन्वेस्टिगेशन आफ्टर फाइलिंग अ पुलिस रिपोर्ट। आज पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई लेकिन पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कुछ और इसमें इन्वेस्टिगेशन रह गया है, जो कि मतलब जिसमें कि और कुछ इसके बारे में पता लगाया जा सकता है इस केस के बारे में। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, दोबारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है चार्जशीट फाइल करने के बाद भी, ठीक है। तो यहाँ पे वो मतलब यहाँ पे वो मजिस्ट्रेट से कहेगा, परमिशन लेगा, कहेगा कि ये मतलब आज तक की चार्जशीट है, लेकिन अगर इसमें कोई और इन्वेस्टिगेशन, कोई भी इसमें मतलब और डॉक्यूमेंट मिलता है, कोई भी और इसमें इस पर्टिकुलर केस के बारे में कोई फैक्ट्स मिलता है, तो वो इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में फर्दर चार्जशीट फाइल करेगा, ठीक है। तो ये है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। आगे देखते हैं। अब एक केस है स्टेट वर्सेस परेश्वर घासी, ठीक है, 1967 के केस है, 1967 का, ठीक। इसमें क्या कहा गया, इसमें कोर्ट ने जो हेल्ड किया वो क्या है कि जो मीनिंग है ना टर्म इन्वेस्टिगेशन, कहा गया कि जो इन्वेस्टिगेशन है इज दैट विच इंक्लूड्स एनी प्रोसेस, यानी कि कोई भी प्रोसेस इन्वॉल्विंग शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल्स और सर्च ऑफ एनी रेलिवेंट डेटा, यानी कि शिफ्टिंग करना मतलब कि ढूंढना, जांच पड़ताल करना, कलेक्ट करना, शिफ्टिंग करना किसी भी मटेरियल्स की,
उस पर्टिकुलर केस के बारे में जो भी मटेरियल्स हों, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, तथ्य उनको ढूंढना, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ द मटेरियल्स और सर्च ऑफ एनी रेलिवेंट डेटा, किसी भी रेलिवेंट डेटा को सर्च करना फॉर द पर्पज ऑफ एसर्टेनिंग फैक्ट्स इन इशू इन दी मैटर इन हैंड, यानी कि वहाँ पे जो मतलब पुलिस ऑफिसर के सामने उस केस को लेके जो भी तथ्य उनके पास हैं, उनके पास जो भी मटेरियल उसको लेके हैं, उनको एसर्टेन करना, उस फैक्ट्स को, उस फैक्ट की मतलब वो ट्रुथ है, वो सच है नहीं है, इस चीज़ को कलेक्ट करना होता है इन्वेस्टिगेशन का मतलब, ठीक है। और क्या इन्वेस्टिगेशन क्या है, एकदम पूरा पूरी इसमें वो पूरा प्रोसेस इंक्लूड है जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा उस केस में किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या है? तो इंक्वायरी जो डिफाइन की गई है वो कहाँ की गई है? 2G में, ठीक है। यानी कि 2G सेक्शन 2 क्लॉज जी क्या कहते हैं? इंक्वायरी के बारे में, ठीक है। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर दैन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय द मजिस्ट्रेट और कोर्ट। यानी कि इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। अब देखो, इंक्वायरी चार्जशीट फाइल हो गई कोर्ट में, ठीक है। अब चार्जशीट फाइल होने के बाद जो क्या होगा कि कोर्ट जो है ना, उस मैटर के बारे में कुछ तो कोर्ट भी जानेगा, है ना। तो वो जो भी कोर्ट उसमें मैटर में करेगा वो इंक्वायरी होगी। अब यहाँ पे कह दिया गया है कि अदर देन ट्रायल, यानी कि जो मैटर, किसी भी मैटर में ट्रायल चल रहा है ना, वो इंक्वायरी से अलग है। यानी कि इंक्वायरी अलग, देखो इन्वेस्टिगेशन अलग, इंक्वायरी अलग, देन ट्रायल अलग, ये तीनों सेपरेट तीन चीज़ें हो गई एक ही मैटर को लेके, ठीक है। तो अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट, यानी कि जो इंक्वायरी की जाएगी वो कौन करेगा? ये तो मजिस्ट्रेट करेगा, तो कोर्ट करेगा, ठीक है। और क्या होगी? मीन एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, पूरी जो कोर्ट इंक्वायरी कर रहा है, जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहा है, जो मजिस्ट्रेट किसी केस की ट्रुथ को जान रहा है, उस जो भी चार्जशीट फाइल हुई उसकी वो मतलब उसके बारे में जो प्रामा फेसी केसेस कोर्ट जानेगा ना, वो हमारा इंक्वायरी होगा, ठीक है। और कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा और कोर्ट करेगा। और कहाँ डिफाइन इंक्वायरी? 2G में, यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज जी में। लेकिन इंक्वायरी जो है अदर देन ट्रायल है, ट्रायल को इंक्वायरी से अलग किया गया है अकॉर्डिंग टू CRPC, ठीक। आगे देखते हैं, अब देखो जनरल जनरल इंक्वायरी वुड मीन एनी प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड बाय अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और बाय अ कोर्ट, यानी कि जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है या कोर्ट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है वो क्या है? वो इंक्वायरी है, ठीक है। इंक्वायरी प्रोसीडिंग स्टार्ट विद द स्टेज ऑफ कॉग्निजेंस टेकन बाय अ जज आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, यानी कि पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट फाइल की, उसके बाद जो जज ने कॉग्निजेंस लिया, ठीक है। जब जज किसी मैटर में कॉग्निजेंस ले लेगा तो हम बोलेंगे यहाँ पे इंक्वायरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। तो इंक्वायरी प्रोसीडिंग स्टार्ट विद द स्टेज ऑफ कॉग्निजेंस टेकन बाय द जज आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, ठीक है। जैसे चार्जशीट फाइल की, उसके बाद जज ने उस मैटर को लेके क्या कॉग्निजेंस लिया है, कौन सा स्टेप जज ने लिया है, वो कॉग्निजेंस ले लिया, यानी कि जज ने उसमें उस पर्टिकुलर केस में इंक्वायरी प्रोसीडिंग शुरू कर दिया। According to CRPC, the stage of inquiry would not include the stage of trial, यानी कि CRPC में कह दिया गया कि ट्रायल अलग है और इंक्वायरी जो है वो अलग है, ठीक है। इंक्वायरी एंड ट्रायल आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेजेस, दोनों बिल्कुल अलग अलग स्टेजेस हैं, ठीक। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेजेस हैं दोनों। इंक्वायरी एंड वेयर द ट्रायल स्टार्ट, अब देखो इंक्वायरी जो होगी एंड होगी जैसे ट्रायल स्टार्ट होगा, यानी कि चार्जशीट फाइल हुई तो इन्वेस्टिगेशन खत्म, ठीक है। और इंक्वायरी जैसे ट्रायल स्टार्ट हुआ इंक्वायरी खत्म, यानी कि इन्वेस्टिगेशन खत्म कब होगा? पुलिस रिपोर्ट फाइल करने पे। इन्वेस्टिगेशन एंड कब होगा? इन्वेस्टिगेशन एंड हुआ पुलिस रिपोर्ट फाइल करने पे, ठीक है। और इंक्वायरी कब एंड होगी? ट्रायल स्टार्ट होने पे, यानी कि किसी मैटर में जो ट्रायल स्टार्ट हुआ इंक्वायरी एंड हो जाएगी। ट्रायल स्टार्ट विद स्टेज ऑफ चार्ज फ्रेमिंग एंड देयरफॉर इंक्वायरी एंड जस्ट बिफोर दैट, यानी कि हमारा ट्रायल कब स्टार्ट हो रहा है? जैसे ही चार्ज फ्रेम हुआ किसी मैटर में, ठीक है, कोई ऑफेंस से चार्जशीट फाइल हुई है, अब जैसे ही कोर्ट ने उसमें उस मैटर में चार्ज फ्रेम किया, जब कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगा, यानी कि जो एलिगेशन पूरे चार्जशीट में लगाए गए उनको कोर्ट जो है अपनी लैंग्वेज में लिखेगा, ठीक है। तो वो उसको हम चार्ज फ्रेम करना कहते हैं। जो कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया, जब चार्ज फ्रेम हो गया, अब चार्ज फ्रेम के बाद की जो स्टेज होगी ना वो ट्रायल होगी, और चार्ज फ्रेम से पहले की स्टेज होगी वो इंक्वायरी होगी, ठीक है। तो क्या है कि इंक्वायरी एंड कहाँ पे होगी? वेयर द ट्रायल स्टार्ट, जैसे ट्रायल स्टार्ट हुआ इंक्वायरी एंड हो गई। और ट्रायल स्टार्ट कब होगा? आफ्टर चार्ज फ्रेमिंग, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब देखो डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टिगेशन, हम दोनों में डिफरेंस देते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय अदर पर्सन
हु इज अथोराइज बाय द मजिस्ट्रेट्स। इंक्वायरी जो है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी और व्यक्ति से अथोराइज किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा। फिर इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट, जबकि इंक्वायरी जो है वो या तो कोर्ट करेगा या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। ठीक है, सेकंड देखते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट करना एविडेंस को, इनकी इन्वेस्टिगेशन क्यों है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए फॉर द प्रोसिक्यूशन केस, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन का केस हो गया उसको उसके लिए एविडेंस को कलेक्ट करना। whereas the object of inquiry to determine the truth of certain facts with a view to taking further actions thereon, यानी कि इंक्वायरी क्यों हो रही है, जस्ट जो फैक्ट्स कोर्ट के सामने रख दिए गए हैं उनको उनके वो फैक्ट कितने सही हैं, ठीक है, उसमें उस ट्रुथ को जानने के लिए, ताकि उसमें फर्दर एक्शन लिया जाए। यानी कि कोर्ट वहाँ पे जब कोर्ट जैसे कि इंक्वायरी प्रोसेस चल रहा है कोर्ट में और चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, तो जब कोर्ट ने इंक्वायरी किया, अगर कोर्ट को लगता है कि मैटर जो है वो स्ट्रांग नहीं है, तो चार्ज फ्रेम करने से पहले भी कोर्ट डिस्चार्ज कर देगा बंदे को, यानी कि उसको रिलीज कर सकता है। तो यहाँ पे जो चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, बंदा रिलीज हो गया, यानी कि बंदे को डिस्चार्ज कर दिया। जब डिस्चार्ज बड़ा आएगा, यानी कि चार्ज फ्रेम करने से पहले बंदे को कोर्ट ने रिहा कर दिया, कोर्ट ने उसे छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ा, क्योंकि जो भी कोर्ट को चार्जशीट फाइल की गई, कोर्ट के सामने एविडेंसेस रखे गए, कोर्ट ने उनको अपने कोर्ट इंक्वायरी की, कोर्ट को लगा कि ये मतलब स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है, ये जो भी एविडेंस, जो भी एक्ट हुआ है, जो भी ऑफेंस हुआ है, ये या तो उस बंदे के द्वारा नहीं किया गया है, हाँ, ये मतलब पुलिस उसको प्रूफ नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे डिस्चार्ज करने का भी प्रोविजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब फर्दर एक्शन लेना है नहीं लेना है, उसके लिए इंक्वायरी की जाती है। आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन इज एन अटेम्प्ट टू अनकवर करना द अननोन फैक्ट। देखो इन्वेस्टिगेशन क्यों करा है, कोई ऐसा फैक्ट है जो अननोन है, जो नहीं पता है, उस फैक्ट को अनकवर करना, अटेम्प्ट टू अनकवर, कोशिश करना कि अनकवर हो जाए, यानी कि उस फैक्ट का पता लगाना जो पता नहीं है। वेयर इंक्वायरी बिंग्स द इंटेरोगेशन रादर देन एनी इंस्पेक्शन, यानी कि जबकि इंक्वायरी का क्या है कि इंटेरोगेशन करना, ठीक है, कोर्ट के सामने सारे फैक्ट्स, कोर्ट उनको उसमें ही इंटेरोगेशन करता है, कोर्ट उन फैक्ट्स को लेके जो कोर्ट के सामने मतलब पुलिस वालों ने रख दिए गए हैं फैक्ट्स, मतलब चार्जशीट के द्वारा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, इन्वेस्टिगेशन जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, जबकि जो इंक्वायरी है वो जुडिशियल और नॉन जुडिशियल दोनों हो, जुडिशियल भी हो सकता है, नॉन जुडिशियल भी हो सकता है। ठीक है, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन इज डिफाइन अंडर 2H में, इन्वेस्टिगेशन को कहाँ डिफाइन किया गया, 2H में डिफाइन किया गया, और इंक्वायरी को कहाँ डिफाइन किया गया, 2G में, यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज G में इंक्वायरी है और सेक्शन 2 क्लॉज H में क्या इन्वेस्टिगेशन है। ठीक ठीक, तो फ्रेंड ये पूरा इन्वेस्टिगेशन क्या है, इंक्वायरी क्या है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया है। आगे की वीडियो में ट्रायल को लेकर, ट्रायल क्या है और इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ट्रायल में क्या डिफरेंस है, ये अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।